हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी और एल्गी में रोडोफाइसी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में हमने पूरा कंप्लीट पॉलीसाइफोनिया हम पिछले वीडियो क्लासेस में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और पॉलीसाइफोनिया में हमने डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट पूरा ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस इसकी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल। तो आपको पता है कि पॉलीसाइफोनिया की जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल में हमने पिछले भी क्लास में बताया है कि लाइफ साइकिल को एग्ज़ाम में हम जो प्रश्न आ जाते हैं, कुछ पूछ लिए जाते हैं, वो दो तरह से पूछ लिए जाते हैं कि डिपेंड कि आपको आउटलाइन के द्वारा बताइए किसी की लाइफ साइकिल हम बना सकते हैं और चित्रों के द्वारा, डायग्राम के द्वारा चित्र बता सकते हैं। तो हम इसमें पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से हम पॉलीसाइफोनिया की जो लाइफ साइकिल है आउटलाइन डायग्राम के द्वारा कैसे बना सकते हैं। तो आपको हमने क्योंकि पहले हमने इसमें एक एक चीज़ को डिस्कस कर रखा है पॉलीसाइफोनिया का, तो जो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल है वो हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल टाइप की लाइफ साइकिल है। इसमें पीढ़ी एकांतरण अगर हम बात कहें कि कैसा पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है पॉलीसाइफोनिया में, हैप्लो मतलब हैप्लॉइड, डिप्लो मतलब डिप्लॉइड नंबर 2n नंबर, और बायोटिक मतलब वो जो डिप्लॉइड हैं जो 2n स्टेज हैं वो दो बार आने यहाँ पर। तो यहाँ आपको अगर चित्र में आप देखें तो यहाँ आपको जब हम बात कर रहे थे पॉलीसाइफोनिया की कि थैलस 3 तरह का था, गैमेटोफिटिक प्लांट था, टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट थैलस था और कार्पोस्पोरोफाइट था। तो टेट्रास्पोरोफाइट n नंबर था, जो प्लांट था 2n नंबर था, कार्पोस्पोरोफाइट 2n था, और जो n नंबर था वो थे गैमेटोफिटिक मेल गैमेटोफिटिक प्लांट एंड फीमेल गैमेटोफिटिक, और जो कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट था वो डिपेंड था फीमेल गैमेटोफिटिक पे डेवलप हुआ था कार्पोस्पोरोफाइट, और जो टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट 2n पे म्यूसिस होने के बाद में हैप्लॉइड टेट्रास्पोर बनकर तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पर आपको इस स्क्रीन पर क्लियर कट दिख रहा है कि 3 दिख रहे हैं। एक ऊपर की तरफ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज दिख रही है लाइफ साइकिल में 1, और 2 डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट, एक इधर और दूसरा ये डिप्लॉइड टेट्रास्पोर। तो इसलिए जो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हैप्लो डिप्लो बायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है पॉलीसाइफोनिया। और इस तरह से हम बना सकते हैं हम दिखा सकते हैं या एग्ज़ाम में हम बता सकते हैं आउटलाइन डायग्राम के द्वारा। अब हम जो बात करेंगे चित्रों के द्वारा या डायग्राम के द्वारा पॉलीसाइफोनिया की किस तरह से लाइफ साइकिल हम बनाएं। तो यहाँ पर तो हम आपको एक आउटलाइन बिल्कुल सिंपल से बता रहे हैं कि 3 प्लांट कैसे थे। आपको देखो कार्पोस्पोर टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट था, कार्पोस्पोर दिख रहे थे, कार्पोस्पोरोफाइट, ये कार्पोस्पोरोफाइट, ये टेट्रास्पोरोफाइट, जिसमें से ये टेट्रास्पोर बन रहे थे, टेट्राड बन के तैयार हो रहे थे, और ये स्पर्मेटेंजिया से निकल के जा रहे थे स्पर्मेटेंजिया, और इसमें कार्पोगोनिया में जाकर चिपक जा रहे थे, और स्टाइल सेल से ये फीमेल बन के तो ये जो थी ये लाइफ साइकिल चित्रों के द्वारा अगर हम बातें हैं कि डिफरेंट डायग्राम के द्वारा आप पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल बताएं, तो हम इस तरह से चित्रों के द्वारा डायग्राम के द्वारा किस तरह से कंप्लीट लाइफ साइकिल को बात करें। तो आपको यहाँ पर ये है कि इसमें जो इसको कहते हैं, इसमें आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल इसलिए कह रहे हैं कि जो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट या मेल गैमेटोफिटिक प्लांट जिनकी हम बात करें, ये और टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट, ये दोनों ही जो प्लांट हैं वो डिप्लॉइड प्लांट, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो मतलब समान है, अंतर जीवन चक्र इनका एक सा है। और इसमें जो है कि जो प्लांट जो पादप का जो इन 3 पीढ़ियों के कारण इसमें क्या क्या दिख रहे हैं, कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट और मेल गैमेटोफिटिक एंड फीमेल गैमेटोफिटिक, मेल गैमेटोफिटिक और फीमेल गैमेटोफिटिक में जिसमें ये मेल गैमेटोफिटिक जिसमें स्पर्मेटेंजिया बन रहे हैं, और फीमेल गैमेटोफिटिक जिसमें कि कार्पोगोनिया बन रही है।
अगर हम दूसरे, चलो हम दूसरे आपको उसमें बना रहे हैं, क्लियर कट दूसरे उसमें दिखा दे रहे हैं चित्र में। ये देखिए यहाँ पर, इसमें आज आपको देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे क्लियर कट दूसरे इसमें। ये प्लांट है, मेल गैमेट, ये देखिए 3 दिख रहे हैं थैलस पॉलीसाइफिन का, एक इस साइड ये, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर ये इसमें मेल गैमेटोफिटिक प्लांट जिसमें स्पर्मेटेंजिया बना, ये स्पर्मेटेंजिया। दूसरे में ये फीमेल गैमेटोफिटाइट जिसमें ये कार्पोस्पोर या कार्पोस्पोर बने, और इस कार्पोस्पोर में भी गेमनोप्लास्ट जो बने वो डेवलप होके यहाँ पर ये डेवलप बना लिया सिस्टोकार्प, और सिस्टोकार्प से निकल के इन्होंने टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बनाया, और टेट्रास्पोरोफाइट से टेट्रास्पोर, और टेट्रास्पोर से फिर से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ये 3 तरह के प्लांट दिख रहे हैं। और इसको यहाँ पर अगर आप ढंग से यहाँ देखें, यहाँ और क्लियर आपको डायग्राम के द्वारा क्लियर कट लाइफ साइकिल यहाँ और ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई दे रही है कि यहाँ जो स्टेज हमने उस टाइम पढ़ी। तो यहाँ पर ये है कि पॉलीसाइफोनिया से बना मेल गैमेटोफिटिक प्लांट एंड फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट। मेल गैमेटोफिटिक ये है प्लांट, और एक ये है फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट। मेल गैमेटोफिटिक प्लांट से बना नीचे ये स्पर्मेशिया, नीचे की तरफ ये स्पर्मेशिया बन गया, और ये यहाँ पर ब्रांच ऑफ कार्पोगोनिया ये बन गई। 2 गैमेट प्लांट एन नंबर, इससे स्पर्मेटेंजिया से स्पर्मेशिया बने, और यहाँ से ये यहाँ पर एग बनने के बाद में बीच में ये एक्जिलरी सेल हुई, और एक्जिलरी सेल से एक्जिलरी सेल्स हुई। यहाँ पर ये कार्पोगोनिया, और कार्पोगोनिया से में फिर से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कार्पोस्पोर बन गए, और कार्पोस्पोर से ये टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण हो गया। टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट में म्यूसिस हुई, और म्यूसिस से होने के बाद में जो स्पोर बने, और स्पोर ने जर्मिनेट करके बना लिया ये टेट्रास्पोर, और टेट्रास्पोर जर्मिनेट करके ये बना लिया मेल गैमेट। 2 मेल गैमेटोफिटाइट प्लांट बनेंगे और 2 फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट बने। तो कंप्लीट ये लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनिया की किस तरह से हम एग्ज़ाम में चित्रों के द्वारा समझा सकते हैं, या केवल चित्रों के द्वारा, जितना भी हमने अभी पूरा पढ़ा पॉलीसाइफोनिया, केवल चित्रों के द्वारा पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल को हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मेल प्लांट, स्पर्मेटेंजिया का डेवलपमेंट, स्पर्मेटेंजिया से स्पर्मेशियम, फीमेल गैमेटियम से कार्पोगोनियम से एग और स्पर्मेशिया का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट का बनना, फिर जाइगोट में एक्जिलरी सेल्स से डेवलपमेंट होना गेमिनोप्लास्ट फिलामेंट, गेमिनोप्लास्ट से होना कार्पोस्पोर का डेवलपमेंट, कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके बनाना टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट, और टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बनाएंगे टेट्रास्पोरेंजिया, और टेट्रास्पोरेंजिया में होगी मियोसिस, और मियोसिस उसमें होगी तो मियोसिस होके 4 बनेंगे स्पोर, जो कि टेट्रास्पोरोफाइट बनेंगे, और टेट्रास्पोरोफाइट बनाएंगे टेट्रास्पोर्स, और वो टेट्रास्पोर जर्मिनेट करके बनाएंगे 2 मेल गैमेटोफिटिक प्लांट और 2 फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट। इस तरह से पूरी की पूरी लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनिया की कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर भी चित्र में ये 4 स्टेज दिख रही हैं पॉलीसाइफोनिया का। स्पर्मेशिया मेल गैमेटोफिटिक B नंबर, फीमेल गैमेटोफिटिक C नंबर, डिपेंडेंट जो पैरासिटिक ऑन फीमेल गैमेटोफिटिक जो हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो कार्पोस्पोरोफिटिक प्लांट, और ये चौथा है टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज। ये चारों की चारों स्टेज हमको इसमें दिखाई दे रही हैं चित्र में। इस तरह से बच्चों ये आज हमारा जो है पॉलीसाइफोनिया, जो रोडोफाइसी का मेंबर है, रेड एल्गे जिसका जानते हैं वो उसके नाम से जानते हैं, ये आज हमारे इस क्लास में कंप्लीट हो गया है। अब हम जो बात करेंगे अगली क्लास में, वो अब हमारा है जो मेंबर्स तो एल्गी के हमारे ख़त्म हो गए, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है लाइकेंस, और लाइकेंस स्टार्ट होंगे। और लाइकेंस का वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को PDF
डाल चुकी हूँ उसमें। और ये इस लाइकेंस का PDF के डाल दिया, उसके साथ ही आपकी जो है वो सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है इसमें आपके इस सिलेबस में। और अगली क्लास में हम जो बात करेंगे वो शायद बात करें हम इसके आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं आपके, जो अगर आपको सिलेबस में अगर थोड़ा भी अगर हैं तो सिलेबस हमारा क्या था आपका, इसमें हमको पढ़ना था सिलेबस में कि अपना इसमें क्या क्या था आपको, एल्गी, और एल्गी के बाद में लाइकेंस, और लाइकेंस के बाद में ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो एल्गी हमने कंप्लीट हमने हो गया, वॉल्वस, ओडोगोनियम, कारा एंड बाउचेरिया। इसके बाद सेकेंड यूनिट का हमने ऑलरेडी कर लिया, एक्टोकार्पस, सारगार्सम एंड पॉलीसाइफोनिया, जो आज हमारा आज इस लेक्चर में ख़त्म हो गया। इसके साथ ही जो लाइकेंस हैं और माइकोराइजी बचा है, तो लाइकेंस का ऑलरेडी हम PDF आपको क्लास में भेज चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा यूनिट 3 जो कि ब्रायोफाइट से स्टार्ट होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।